5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो जैकोब है और उसका बेटा है। जैकोब उसका बेटे जैकोब बड़ा है अपने बेटे से और होना भी चाहिए, बाप है भाई आखिर। तो कहता है कि 5 year हैंस द कैसे कहता है कि 5 साल बाद जैकोब की जो एज है ना वो अपने बेटे की 3 गुना हो जाएगी। समझना बच्चों, माने कि 3 गुना, मतलब 5 है तो बेटे की 5 है तो कितनी हो जाएगी, फादर की 15 हो जाएगी। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। 5 year अगो, अगो तक पास्ट के लिए, और 5 साल पहले कितनी थी, 7 गुना थी। मतलब कि आज सन की 5 साल पहले यदि सन की 5 थी तो 7 टाइम्स का मतलब है 35 फादर की थी। तो फिर रियल एज क्या है, तो आज एज है क्या। तो मैं तुमसे करवाने के 2 तरीके बताता हूँ। देखो समझो, ऐसे तुम कोई ऐसे नंबर बताओ मुझे, कोई ऐसे 2 नंबर बताओ, एक्स और वाई मान लो, कोई भी ऐसे 2 नंबर बताओ जिनमें हम 5 5 जोड़ दें। दोनों में कितने जोड़ दें, 5 5 जोड़ दें तो पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना हो जाता है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन। फिर यदि इनमें इनमें से 7 7 घटा दें, कितने घटा दें, 7 7 घटा दें तो पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना, सॉरी 7 7 नहीं, 5 5 घटा दे। अब 5 5 जोड़ा था, अब 5 5 घटा दे तो पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। क्या तुम मुझे 2 नंबर बता सकते हो कितने हैं? ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनमें दोनों में 5 5 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना हो जाएगी, और 5 5 घटाने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 7 गुना हो जाएगी? कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, मेरी बात आप समझ चुके हो। पर देखो एक बात देखो, यह है तुम्हारा वहाँ पे चेक करने का तरीका कि तुम वहाँ पे अपने स्कूल जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो तुम वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि भाई हमारा सही है या नहीं। तो वो तुम्हारी बात की बात रहेगी चेक करने के लिए, ठीक ना भाई। अब मैं तो तुम्हें जो तरीका है जो तुम्हारे बोर्ड ने कहा है उस तरीके से करवाऊँगा, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, क्या है आपका जो तरीका जो बताया गया है। तो सबसे पहले हम भाई फादर और जो सन है ना उसी की एज को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, है ना। उन्हीं की एज को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए जी। तो लेट दी परसेंटेज ऑफ जैकोब, है ना। कुछ भी मान लीजिए जो आपको सही लगे और फिर उसके फादर की, बेटे की मान लीजिए। तो लिखिए, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 year हैंस, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद एक बात तुम बताऊँ, 5 साल बाद आज यदि एक्स है तो 5 साल बाद कितनी हुई होगी जैकोब की, x + 5 रही होगी। तो फादर बेटे की कितनी रही, तो बेटा भी तो बड़ा होगा तो y + 5। अब कहता है 5 साल बाद जैकोब अपनी बेटे की आयु का कितना गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। मतलब बड़ा कौन है, फादर। कितना गुना है, 3 गुना। एक काम करो ना, हम बराबर लाना चाहते हैं, ये कंडीशन बनाना चाहते हैं, फादर बड़ा है तो एक काम करो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब बराबर एज हो गया। क्योंकि बच्चों यदि जैकोब 15 ईयर है और सन 5 ईयर का है तो सन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो फिर बराबर हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या है, x + 5 इज इक्वल टू, तो ये तो आप जानते हैं 3y प्लस में 15। तो क्या आएगा, x माइनस का 3y, 15 माइनस का 5, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा भाई, अब कहता है पास्ट की बात, 5 year अगो। तो आज यदि x है तो 5 year अगो कितनी रही होगी, तो वो तो x - 5 रही होगी, घट जाता है। और बेटे में कितना रहा होगा, y - 5। 5 साल पहले जैकोब अपने पुत्र का कितना गुना था, 7 गुना। तो फिर यहाँ पे बराबर लाना चाहते, इक्वल लाना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। तो क्या आ गया, x - 5 7y - 35। सोल्व कर लीजिए बच्चों, x - y, है ना,
इज इक्वल टू 7 माइनस का 35 था ना, तो एक काम कीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो x माइनस का 7y माइनस का 35 था और प्लस का उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा भाई, x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, और ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी बच्चों सेकंड। अब जो तुम्हारा मन करे उससे सोल्व कर लो, चाहे x ले लो या y ले लो। तो स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन फिर से लिख ली है, x माइनस 3y इजिकल टू 10 और x माइनस का 7y इजिकल टू माइनस 30 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x किसके बराबर हो जाएगा बताओ, तो x माइनस का 3y इजिकल टू क्या था, 10 था ना, तो x हो जाएगा 10 और ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे इन इक्वेशन सेकेंड, तो पुटिंग, अब ये आप लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या थी, सेकंड थी x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y, फिर साइन आगे किसका है, माइनस का 7y माइनस का 30 प्लस का 3 माइनस का 7 कितना होता है बच्चों बताइए, तो ये होता है माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30, तो 4y इधर और 30 इधर, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 4y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन में 4 कितनी आ जाएगी 10। तो बस y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ रख देंगे बोलो, कहाँ रखें, लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जहाँ आपको सही लगे वहाँ रख दीजिए। जैसे मुझे लगता है फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या है, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10 था ना, तो x 3 इंटू में 10 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू माइनस 30 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 कितना जाएगा, x इज इक्वल टू कितना जाएगा 40। तो बस बच्चों आज के टाइम पे फादर है 40 साल का और बेटा है उसका 10 साल का, ये है वो दो एजेस, ठीक है ना, वो दो नंबर जो आपसे मैंने बताया था वो 10 और 40 है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो गई है आप अपनी इसको फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा, और मैं कहता हूँ कि एक बार भेज दीजिए, कुछ गलतियाँ होंगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो स्कूल में देख लेंगे, ठीक है। तो फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा, फिर इसका एक छोटा सा टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, इसके बाद मिलते हैं 3.4 के अंदर।